जितना आप ऊंचाई पर होंगे उतनी भटकन भी ज़्यादा होगी। कोई छोटी सी चीज़ भी आपको भटका देगी, कठिनाई का लेवल बढ़ता चला जाता है। जो क्लास 1 में बच्चे को पढ़ाया जाता है और जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है उसमें डिफरेंस होता है। कठिनाई बढ़ती चली जाती है आपकी योग्यता के अनुसार। तो जो नरक में ही जी रहे हैं और जो नरक में ही है, जहाँ सिर्फ मांग ही मांग है, उससे नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, वो तो क्या गिरेंगे। लेकिन जो अपने आप को साधना करके ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, संघर्ष ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, भटकन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वह ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता हो, तो चढ़ता जैसे जाएगा ऊपर, तो नीचे खाई भी उतनी गहरी दिखाई देती है। ज़रा सा पैर फिसला और व्यक्ति नीचे गिरा। तो जैसे जैसे हम मोक्ष की तरफ चलते जाते हैं, जैसे जैसे अपने केंद्र की तरफ चलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे जो अनुभव होते हैं वो स्वर्गीय होते जाते हैं, बड़े सूक्ष्म होते जाते हैं। और वो जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं वो ज़रा से भी इच्छा के झोंके से नष्ट हो जाते हैं। छोटा सा भी इच्छा का झोंका आया और हमने जो इतनी साधना की थी वो पूरी की पूरी साधना ही नष्ट हो जाती है। जो चीज़ जितनी मूल्यवान होती है वो उतनी नाजुक भी होती है और उतनी आसानी से नष्ट भी हो जाती है। तो ये जो अंतर यात्रा होती है, इसमें साधक संवेदनशील होता जाता है, संवेदनाएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसे आंधी आती है तो जो पत्थर होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो वृक्ष पर फूल लगे हुए होते हैं वो सारे फूल झड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इच्छा का झोंका जब आता है, तो वो जो इच्छा का झोंका आया उसने हमारे अंदर का जो नया प्रकाश निर्मित हो रहा है उस नए प्रकाश को कंपित कर देता है, उसे डांवाडोल कर देता है, वो प्रकाश हिल जाता है। तो बार बार साधना करते हुए अपने आप को साधना पड़ता है। इसलिए स्थिरता की बात भी कृष्ण करते हैं गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिरता बहुत ज़रूरी है, इसलिए आसन के लिए भी कहा जाता है स्थिर होकर बैठो। मन के लिए कहा जाता है आप स्थिर रहो, कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, आपने अपनी स्थिरता को खोना नहीं। तो वो जो अकंप अवस्था होती है, ऐसी अवस्था जिसके अंदर कुछ अंदर से कपता नहीं है, कुछ भी हो जाए ऐसी स्थिति तक योगी को पहुंचना होता है कि कुछ भी हो मैं अंदर से वैसा का वैसा ही रहूँगा। तो अपने अंदर का वह जो प्रकाश है, उस प्रकाश को, उस नए अनुभव को, उस केंद्र से जितना आप जुड़ते चले जा रहे हैं उसको आपको बचा के रखना होता है। तो इच्छाओं का जो झोंका आएगा वो सब कुछ हिलाकर चला जाएगा। जो वासनाग्रस्त जगह है जहाँ पर इच्छाएं हैं, ऐसे जगत के अंदर छोटी मोटी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं आती हैं, मांग आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पता चलता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हमारे आसपास फैली हुई हैं कि हम मांगते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध है, जो साधक है, वहाँ पर तो कुछ भी ज़रा सा आता है तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर पर छोटा सा काला दाग लग गया हो। अभी तो लोगों के पास इतने बड़े बड़े रोग हैं कि छोटे छोटे रोगों का पता ही नहीं चलता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और डॉक्टर के पास जाए और पता चले ये जो कांटा लगा है जिस जगह, वहाँ तो कैंसर है, तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसे पैर का दर्द भूल जाता है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है। लोगों के पास इतने इतने रोग हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, इतने इतने दुख उन्होंने पाल रखे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें आती हैं पता नहीं चलता। लेकिन जो साधक है उसकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी कुछ भूल हो जाती है, वो ज़िंदगी भर पछताता है